अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने गिटहब की होस्टिंग सीखी थी। गिटहब की होस्टिंग ऐसे कितने लोगों ने जिन्होंने ट्राई कर ली और हो गई? बाकी ने ट्राई की थी भाई, क्या मसला है? और होगी? तो उसने किया मतलब इंटरनेट कुछ नहीं पड़ा। हाँ तो जो आप पहले चेक करो, गेट ब्रांच चेक करो, उसका जो ब्रांच आ रही है वहाँ से, तो फिर गेट कमेंट करो और फिर मेन अगर गेट कुछ मानने के ओरिजिन मास्टर लिखो है। ये बोल रहा है कि आपके पास वहाँ पर कोड और पड़ा हुआ है। स्पेस कम था, आपकी वजह से तो स्पेस तो जब यू और इसकी कमांड होती है गेट फुल वैल्यू ओरिजिनल और रीप्लेस, कि भाई आप चेक करो जहाँ पे स्पेस नहीं है वहाँ पे स्पेस डालो, जहाँ स्पेस है उसको छोड़ दो। तो जो इंटरनेट पर थी वहाँ पे स्पेस कम था, जब तक कोड था उसमें स्पेस ज्यादा आ बीच में जो कोड के अंदर स्पेस है ना वो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस आ गया था। सबका ख्याल रखना होगा, वो रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। रिवर्स की कमांड इसलिए नहीं बताई क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, एडवांस वाला बताऊंगा ना हम फंस जाएंगे। अभी स्टार्टिंग के सिंपल हमें कोड पुश करना है, तो इसलिए अभी जो मसला है ये हमने रिजॉल्व कर दिया। लेकिन नेक्स्ट है स्पेस सिर्फ
बाकी सबके पास बोलिएगा। आ रहा नहीं है। अभी तो मालूम है क्या मतलब है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सीएसएस। सीएसएस में हमारे पास हम क्यों यूज करते हैं स्टाइलिंग करने के लिए। सीएसएस हम तीन तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले इनलाइन, दूसरी इंटरनल, तीसरी एक्सटर्नल। सिंपल, हम लोग कोई पूछे सीएसएस हम क्यों यूज करते हैं स्टाइलिंग करने के लिए। सीएसएस की फुल फॉर्म है केस स्टाइलिंग स्टाइल शीट। केस स्टाइलिंग स्टाइल शीट। तो भाई आप लोग अपनी स्टाइल शीट बनाओगे। इनलाइन का मतलब किसी टाइप के अंदर रखोगे। एक्सटर्नल का मतलब कि आप ऊपर जाकर हेल्थ के टाइप से डिफाइन करोगे। एक्सटर्नल का मतलब सबसे अलग से फाइल बनाकर उसको यूज करोगे। सबसे अच्छा तरीका है एक्सटर्नल का। इंटरनल और इंटरनल यूज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से क्या होगा कि आपकी फाइल अलग से बनी होती है और आप इजीली उसको यूज कर लेते हो। और पता है आपको अगर सीरियस हम स्टाइलिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं। सीरियस हमारे पास तीन टाइप की होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब उसी टाइप के अंदर, इंटरनल का मतलब कि आप एक अलग से ऊपर हेड के टाइप से डिवाइड करोगे। एक्सटर्नल का मतलब अलग से फाइल बनाएंगे। जब भी हम सीरीज को डिफाइन करते हैं, सीरीज में दो चीजें आती हैं, आपकी की और की वैल्यू। बैकग्राउंड कलर एक की है, उसका वेट उसकी वैल्यू है। अगर मुझे फॉन्ट का वेट चेंज करना है, फॉन्ट की वेट को होल्ड करना है, तो फॉन्ट वेट एक प्रॉपर्टी एक की उसकी वैल्यू। जब भी सीरीज के अंदर डिफाइन करते हैं कॉलम साइन के साथ डिफाइन करते हैं की को की कॉलम की वैल्यू सेमीकोलन। अगर इसकी बात करें कैसे बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमने ये चीज देख ली कि भाई सीरीज हमारे पास तीन टाइप से लगा सकते हैं। सीरीज हमारे पास स्टाइलिंग करने के लिए यूज की जाती है। सीरीज हम थ्री टाइप से लगा सकते हैं। सबसे पहले इंटरनल, इनलाइन, दूसरी इंटरनल। वो साथ साथ बोलना है ना, 3 बार तो बता चुका हूं यार, बताना है ना मुझे ताकि लगे कि हाँ। एक्सटर्नल, तीसरी कौन सी है एक्सटर्नल। हम चीजें क्यों यूज कर रहे हैं स्टाइलिंग करने के लिए, कि आप अपने स्टाइलिंग को डिफाइन कर सको। इससे पहले जो हमने एचटीएमएल बनाई थी
और सिर्फ क्या था कि आपका लेआउट, आपकी वेबसाइट का लेआउट स्ट्रक्चर वो आपके पास HTML में बनाया था। अब उस लेआउट में आपने स्टाइलिंग करनी है तो आप क्या यूज कर रहे हो? CSS। फुल फॉर्म क्या है? केस स्टाइलिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट हम कितने तरीके से बना सकते हैं? 3 टाइप से। इनलाइन, इनलाइन का मकसद कि आप उसी टैग के अंदर डिफाइन करोगे, आप सिंपल उसी टैग के अंदर जाकर अपनी स्टाइलिंग को डिफाइन करोगे। दूसरी आती है इंटरनल, आप हेड के सेशन में जाकर डिफाइन करोगे। तीसरी आती है एक्सटर्नल, आप एक अलग से फाइल बनाकर उसको यूज करते हो, एक अलग से फाइल बनती है उसको यूज किया जाता है। सबसे अच्छी कौन सी है? एक्सटर्नल। क्यों अच्छी क्यों है? क्योंकि एक सेपरेट फाइल होगी, उसको आप जाकर कनेक्ट करोगे। इसके अंदर जब हम इनलाइन की बात करते हैं तो उसमें एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका नाम होता है स्टाइल। स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट इनलाइन में यूज होता है। जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो स्टाइल यहाँ पर एक टैग बन जाता है। स्टाइल क्या बन जाता है? टैग। सबसे ऊपर स्टाइल क्या बना? एट्रीब्यूट। नीचे आकर एक्सटर्नल में आप अपने लिंक पास करते हो। तो तीनों तरीकों को लगाने का तरीका हमें आ गया। इनलाइन किसी भी टैग के अंदर डिफाइन होगा, जैसे ऐसा था उसका कौन सा कलर होगा, उसकी ब्रेथ कितनी होगी, उसकी हाइट, ये तीनों चीजें उसकी एक पार्ट है एट्रीब्यूट से। इसी तरह स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट यूज होगा कहां पर? हेडिंग के टैग के अंदर या फिर किसी भी टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर एक्सटर्नल स्टाइल यूज होगा। हेड के अंदर किसने बनाएगा स्टाइल का? टैग बनाएगा। एक्सटर्नल अलग से क्या बनेगी? फाइल हम किसे यूज करेंगे? एसएल उसके लिए लगाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ये वाला। अब इसको यूज करके देखते हैं, इसको बना के देखते हैं। वो से सब दूंगा, इसकी पिक्चर पिक्चर सब कुछ जो यहाँ पिक्चर चला, ये जो गुल अहमद की पिक्चर भी दूंगा। तो टेंशन तो लेनी है ना यार। वो खान साहब बोलते हैं ना घबराना नहीं है, सकून सिर्फ कमर में, इसका ये तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये इंसान आ गई तो क्लाइंट को हम खुश कर पाएंगे। क्यों? जो दिखता है वो दिखता है। अब तक हमने जितना बनाया उसमें एक ढांचा है, उसमें रन करना, लेकिन मैं तुरंत देखते हैं ना मजा नहीं आता। उसमें जब रंगीननेस आती है ना, कोई नीला कलर आ रहा है, पीला कलर आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है, तो मजा ही अलग आता है। तो ये वो चीज है जिसके जरिए आप क्लाइंट को खुश कर सकते हो। इस पर ज्यादा काम करना है, पर इसका ये मकसद नहीं आज सीधे स्टार्ट किए तो एचटीएमएल भूल जाएंगे। एचटीएमएल आएगी तो सीएसएस का काम होगा, एचटीएमएल नहीं आएगी तो सीएसएस का काम ही नहीं है। अब जिसने एचटीएमएल के अंदर सीखने की मेहनत नहीं की वो अभी आप फंसेगा। तो जितने भी टैग किए थे, मैंने लास्ट टाइम नहीं बोला था, आज फिर से हम कुछ इंटरव्यू के सवाल करेंगे, उसको हमें लास्ट में जवाब करना है। तो हमें तैयारी तो है ना इंटरव्यू की? सही है। अच्छा, तो यहाँ जाकर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, क्लास का इंटरव्यू बॉस, जैसे हमने कर लिया था कि हमने एचटीएमएल में क्या पढ़ा, ताकि हमें कुछ ना कुछ थ्योरी में तो प्रैक्टिस हो, क्योंकि मार्केट फर्स्ट थ्योरी का टेस्ट लेगी, फिर आगे जानना गेट खुलेगा तो जा पाएंगे ना, तब बता पाएंगे कि हम इतने बड़े बादशाह हैं। तो हम यहाँ जाकर एक नया फोल्डर बना लेते हैं स्टाइलिंग का। सीएसएस और फोल्डर के नाम से पहले 786 लगा देते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि नया टॉपिक है। यूनिवर्सिटी वाले हेलो वर्ड सिखाते हैं, हम हेलो अंग्रेजों वाली बात नहीं करनी ना, हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के टॉपिक स्टार्ट करना है ताकि समझ आ जाए, ताकि आज का पेट्रोल तो काम आए।
बस एसी नहीं चल रहा क्या? शॉप बस एसी नहीं चल रहा असद भाई। अच्छा जब जब तक फ्री है बॉस ये पंखे चला रहे हैं, पंखा तो चलाएं, पंखा भी नहीं चलेगा। ओके बॉस। जी जी, मतलब अक्सर आप स्टाइल डॉट सी से करते हो। अच्छा भाई, जहां जाकर H1 बनाया आपने, H1 के अंदर आपने सबसे पहले लगा लिया हेलो। अब क्या है कि आपने यहां जाकर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, स्टाइल का। अब यहाँ पर ये कॉल क्या होगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट। जब भी इसको यूज किया जाता है सबसे पहले यहाँ पर आप लगाते हो प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या बताओगे, प्रॉपर्टी। अब ना इस स्टाइल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी का नाम होगा बैकग्राउंड कलर। प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, बैकग्राउंड कलर। जब आप सीरीज की सेटिंग लगाते हो अगर दो आ जाएंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर के बीच में क्या आएगा, माइनस। देखो डैश बोलते हैं अंडरस्कोर होता है ये वाला। अब इसको डैश में आप इसको बोलेंगे माइनस, ये डैश है, ठीक है। ये वाला आप ये लगा, ये लगता है माइनस, बीच में हमारे माइनस लगेगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर। इसमें जाकर हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू। सेव किया, यहाँ पर आए, इसको हमने रन किया और रन करने के बाद हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो आप इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हो, इनलाइन के जरिए। अभी हमने कैसे चेंज किया है, इनलाइन सीएसएस लगाकर, सिंपल। H1 के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट बैकग्राउंड कलर क्या है, प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी की ब्लू कलर क्या है, वैल्यू। कॉलम बीच में लाल से लग दूंगा, इसके बीच में नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हाँ लाल भी नहीं है, लाल भी कोई काम करता है। बैकग्राउंड कलर बीच में क्या लगाओगे, कॉलम। कॉलम के बाद आपकी वैल्यू और वैल्यू के बाद सेमीकोलन, और इसके बाद आप अपनी दूसरी वैल्यू लगा सकते हो। जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कलर आपने लगा दिया व्हाइट। तो कलर व्हाइट का मकसद कि जो इसका टेक्स्ट का कलर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर। तो एक साथ आप दो प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, लेकिन दोनों प्रॉपर्टीज को ऐड करते वक्त सेमीकोलन लाजमी रहेगा। सेमीकोलन होगा तभी काम होगा। सेमीकोलन कहीं पर नहीं लगाया, जैसे यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर आएगा, इसको प्रॉपर्टी नहीं पता। तो पहले प्रॉपर्टी कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू सेमीकोलन, प्रॉपर्टी कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू और सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है, सही है। उसके बाद दूसरी जो हम बात कर रहे थे, अब इस पे हम लगाते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। इसमें कौन सी लगाते हैं, इंटरनल। तो जो कि हमने पहले बात की थी एक्सटर्नल और इनलाइन। इनलाइन टैग के अंदर स्टाइल का एक क्या लगेगा, एट्रीब्यूट। तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अब अगर कोई ऐसा करता है, मिसाल के तौर पे स्टाइल का एट्रीब्यूट फिर से लगा देता है और उसमें बैकग्राउंड कलर फिर से डिफाइन कर देता है पिंक कलर, तो अब हम जब इधर आएंगे
तो अब आपके पास काम नहीं करेगा, तो पहले स्टाइल को मिल जाएगा वो काम करेगा। तो भाई स्टाइल का एट्रीब्यूट बार बार नहीं लगाना। ऐसा ना हो कि हाँ भाई मुझे 3 स्टाइलिंग करनी है, 3 स्टाइल के एट्रीब्यूट नहीं, स्टाइल का एट्रीब्यूट एक और नहीं लगेगा। किसी स्टाइल के एट्रीब्यूट में सब क्वालिटी दिखाना है, इसलिए आपको इस टाइप का लगाना। अगर स्टाइल का एट्रीब्यूट फिर से लगा के बनाएंगे वो काम नहीं करेगा, दूसरे वाला काम करेगा, जो उसको पहले करेगा वो काम करेगा। है ना जी? आपको स्टाइल के एट्रीब्यूट में स्टाइल देखो, स्टाइलिंग भी करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज होगा या आप स्टाइल का हेड टैग यूज करोगे या एक्सटर्नल तरीका यूज करोगे, इसके अंदर ही करेंगे। तो हम एक बार स्टाइल का टैग लगाएंगे, कितनी बार लगाओ स्टाइल का टैग बोलो एट्रीब्यूट कितनी बार लगाएंगे, एक बार, क्योंकि एक से ज्यादा अभी हमने लगा के देख लिया वो सही वाली की बात नहीं मान रहा, वो किसकी बात मान रहा है जो सबसे पहले लगा हुआ है उसकी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ जाकर स्टाइल का टैग, अब ये स्टाइल का टैग है, ये क्या है स्टाइल का टैग, जब भी आप इंटरनल या एक्सटर्नल लगाते हो तो आप सबसे पहले इसको बताते हो सेलेक्टर, सबसे पहले क्या बताते हो सेलेक्टर, सेलेक्टर के बाद आप लगाते हो कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के बाद आप अपनी प्रॉपर्टीज और उसकी आगे जाकर उसकी वैल्यू, अगर एक एक की बात करें तो पहले प्रॉपर्टी और उसके बाद उसकी वैल्यू, फिर दूसरी प्रॉपर्टी और फिर उसकी वैल्यू, और इसके आखिर में भी सेमीकोलन लास्ट। ये क्या है भाई सिलेक्टर क्या है, सिलेक्टर आपके पास एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सिलेक्टर का मतलब आपका टाइप, आप जो आईडी बराबर हो, आपके पास टाइप के अंदर मल्टीपल टाइप होता है डॉक्टर क्लास के साथ। अब इस टाइप को याद रखो कि किस टाइप को लगाना, क्यों इनलाइन में तो हम जिसमें लगाएंगे उसमें स्टाइलिंग करेगा, इनलाइन के अंदर तो जिसके अंदर लगाएंगे उसमें काम होगा, लेकिन ये स्टाइल वाला ऊपर लगेगा, उसको पहले बताना है आपको किस पे स्टाइलिंग करनी है, आपने किसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है। और सबसे पहले क्या होता है सेलेक्टर, जैसे कि मुझे यहाँ पर आकर H3 पे स्टाइलिंग करनी है तो मैं यहाँ बताऊंगा H3 कर्ली ब्रैकेट, हमने क्या बताया अपना सेलेक्टर, इससे मेरा सेलेक्टर कौन सा है H3, स्टाइल का टाइप, स्टाइल का टाइप के बाद आपका सिलेक्टर, क्या आपने किसको सेलेक्ट करवाना है, तो आपने बताया H3 को सेलेक्ट करो। अब जो भी स्टाइलिंग करनी है वो स्टाइलिंग ब्रैकेट के अंदर है, सही है भाई। अब याद आकर आपने बता दिया कि इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दो, ऐसे होगा बिल्कुल, नहीं आईडी के बगैर भी क्या कर सकते हैं। तो आपके पास S3 में क्या आ गया बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ गया, सही है भाई। या तो सबको समझ आ रही है कि आप इंटरनल कैसे लगाओगे, इंटरनल और इनलाइन, ये इनलाइन केसेस है, इनलाइन क्यों कि आपने टाइप के अंदर अब इसको सेट करने की जरूरत है, तो क्यों किसको पता है मुझे स्टाइलिंग किसके ऊपर करनी है H1 के अंदर, क्योंकि ये H1 के अंदर लगा है तो यहाँ सिलेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है कि ये इस टाइप के अंदर लगा है, ये यहाँ पे इसको नहीं पता किस पे लगानी है स्टाइलिंग, तो आपने पहले इसको बताना आप किसके ऊपर लगाओ H3 के ऊपर। अब अगर कोई बोलता है मुझे H1 पे भी लगानी है तो ये आप दिखा सकते हो, अगर मिसाल के तौर पर 21 में यहाँ जाकर H1 लगा दूं, अब मैं यहाँ पे आया, अब जो इनलाइन में लगी है सबसे पहले उसकी बात मानेंगे, इनलाइन में क्या करना है बैकग्राउंड कलर आसान हो रही है,
आवाज आ रही है? अच्छा, आ रही है। अच्छा भाई, तो हम ये बात कर रहे थे कि S3 के ऊपर S1 के ऊपर हमने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज लगाया। ठीक है, एक से ज्यादा सिलेक्टर होंगे तो बीच में क्या लगाओगे? कोड S3 S1। अब आउटपुट में S1 का कलर तो ऑरेंज होना चाहिए था ना। ये नहीं होगा, क्यों? कि जो सबसे पहले इसको मिला, सबसे पहले ये बात मानेगा एलएन। सबसे पहले किसकी बात मानेगा? एलएन की। एलएन को इसको मिल गया बैकग्राउंड कलर ब्लू। और जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने बैकग्राउंड कलर हटा दिया,
इनलाइन के अंदर बैकग्राउंड कलर हटा दिया और अब मैं अगर आउटपुट में आऊंगा और पेज पे रिफ्रेश करूंगा, अब ये इंटरनल की बात मानेगा कि अच्छा बैकग्राउंड कलर मुझे ये कर दो। तो अब जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर लगा दी, सबसे पहले उसकी वैल्यू है। अब जैसे यहाँ पे आपने लगाया कलर व्हाइट, कलर यहाँ पर कलर व्हाइट होगा, कलर रेड होगा, तो कौन होगा व्हाइट। तो ये किसकी वैल्यू मानेगा? इनलाइन की। उसके बाद वैल्यू आती है इंटरनल की, उसके बाद वैल्यू आती है एक्सटर्नल की। तो आप एक साथ मल्टीपल सिलेक्टर लगा सकते हो। ये आपका सिलेक्टर है। हाँ, डिस्प्ले मैंने आपको डिप के साथ अब मुझे H1 की सारी अलग करनी है, H3 की अलग करनी है, इसका अलग, इसका बैकग्राउंड का, इसका जो फॉन्ट का कलर व्हाइट करना है, इसका मुझे रेड करना है। तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा सिलेक्टर। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, कब किसका काम लेके चल रहे हो। H1 H3 आपने लगाया, यहाँ पे आपने स्टाइल का एंट्री को लगाकर कलर व्हाइट कर दिया, तो व्हाइट कलर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, अच्छा भाई मुझे H1 बैकग्राउंड कलर क्या करना है, और कौन चलता है कैसे, और ऊपर से स्टार्ट हुआ, अब आप बोलोगे पहले तो ये चलना चाहिए, नहीं, पहले बॉडी चलेगी, बॉडी लोड हो जाएगी, तो बॉडी जब लोड हुई तो H1 का कलर दिया है, तो आपने कलर दिया। फिर क्या हुआ, इसको बोला कि भाई H1 आपको बैकग्राउंड कलर क्या करना है, ऑरेंज। अब ये चेक करेगा कि क्या मुझे पहले से इनलाइन में कोई बैकग्राउंड कलर तो नहीं दिया, अगर देगा तो वो यूज करेगा, नहीं दिया तो उसको लगा देगा। आ रही समझ? तो सबसे ज्यादा वैल्यू इनलाइन की है। ठीक है भाई? आप बोलते हैं नहीं भाई हमने हम बोलते हैं नहीं भाई हमारे पास पैसे ज्यादा है, जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं वो कुछ भी करवा सकता है। आपने लगा दिया इम्पोर्टेंट, अब क्या हुआ, अब आपके पास उसने बोला भाई इसने मुझे इम्पोर्टेंट दे दिया है, तो भाई ये छोड़ो, इसको छोड़ो। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर के आगे इम्पोर्टेंट हटाया, ये हटा दिया, अब कौन सा आएगा, ब्लू। मैं इधर आया, बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, ब्लू। लेकिन मैंने कहा नहीं यार मुझे ये यूज नहीं करवाना, तो मैंने क्या लगा दिया इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट क्या करेगा, बोलेगा भाई मुझे भले तुमने ब्लू दिया है, लेकिन मुझे ऊपर क्या मिला है इम्पोर्टेंट, तो ये इसका बनेगा। समझ आई? तो ये एक्सक्लेमेशन वाला इम्पोर्टेंट का काम है। इसी तरह अगर मैं यहाँ जाके कलर लगा दूं, कलर पिंक कर दूं और आउटपुट में आऊं, नीचे वाले का कलर पिंक हो गया है, ऊपर वाले का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने क्या नहीं लगाया, इंपॉर्टेंट नहीं लगाया। वो अपनी इंटरनल की बात, इनलाइन की बात सुन रहा है। इंपॉर्टेंट लगा दिया तो अब आपकी बात सही है भाई। आप चाहते हो कि इनलाइन तो लगा दिया हमने गलती से, लेकिन चले कौन सा, इंटरनल वाला चले, मेरी ये प्रॉपर्टी चले, तो आप उसके आगे क्या लगा देते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और आगे इंपॉर्टेंट का कीवर्ड। इसका ये मकसद है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को, अब किसी के दिल में सवाल अगर ये आ रहा है कि भाई मैं यहाँ जाऊं, यहाँ जाकर इंपॉर्टेंट लाओ, तो भाई ये एरर देगा, क्योंकि पहले एट्रीब्यूट फिर कॉलम फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट की वैल्यू दिए, इंपॉर्टेंट उसका वैलिडेट है कि मुझे किस टाइम क्या करना है, तो इंपॉर्टेंट स्टार्ट में नहीं लगाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू के एंड के बाद लगाइएगा। आगे समझ? तो आपको पहले कलर लगाया और उसका इंपॉर्टेंट लगा जी जी, तो अब फिर से इसकी बात मानेगा, बस फिर यही तो बता रहा हूँ, फिर से इसकी बात मानेगा, इसको बोलेगा
इंपॉर्टेंट लगा होगा। देखिए हमें याद रखना है वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू इसकी है सेकंड वैल्यू इंटरनल। अगर इनलाइन के पास उसको इंपॉर्टेंट मिल गया तो इसमें वो भूल जाएगा। अगर इनलाइन को इंपॉर्टेंट नहीं मिला और इधर भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा हुआ तो फिर ये किसको चलाएगा, इसको चलाएगा। अगर इनलाइन के पास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनल के पास इंपॉर्टेंट है तो ये किसको चलाएगा, समझ आ गई भाई? नहीं देखो इनलाइन अभी इंपॉर्टेंट आप ये वहां पर भी लगाओगे वो इसलिए जो चीज को सबसे पहले मिलेगी, सबसे पहले उसको अपने टाइम के लिए मिलती है। अब वो है कि मार्केट इस तरह को डिफाइन करती है। इसके लिए निकालना सिस्टम के लिए ये निकालना बहुत जल्दी है, जो अलग फाइल में पड़ा हुआ है उस फाइल से आ रहे उसको टाइप कर देना, तो ये बोलता छोड़ देना सब कुछ नहीं है चलो। और सिस्टम के लिए बोलता है क्योंकि देखो एक चीज जो आपकी बिल्कुल पास पड़ी है उसको लाना बहुत इजी है, एक बहुत दूर पड़ी है वो आप तक आएगी फिर आप उसको यूज करोगे तो वो सिस्टम के लिए मुश्किल है। लेकिन आप करो सफाई को और ये सफाई नहीं होगी, इससे क्या है कि आप अपने एसक्यूएल चेक करते रहना मत करोगे। अब इससे हेलो चेक करना पहले मुझे यहाँ आना पड़ेगा फिर मैं आना क्योंकि आप इसी के अंदर फाइल स्टार्ट कर दोगे तो ये खाना है। यूजर के लिए एक्सटर्नल अच्छा है, सिस्टम के लिए इंटरनल अच्छा है, लेकिन हम यूजर की बात मानते हैं सिस्टम की बात नहीं मानते। अच्छा उसके बाद तीसरा हम बात कर रहे थे कौन सा, इंटरनल। अब जैसे सॉरी एक्सटर्नल, जैसे हमारे पास पी का टैग है, अब इसी तरह आप अगर यही स्टाइलिंग पी पे भी करना चाहते हो तो सिंपल क्या लगा दोगे, कोमा पी। आगे पीछे होने से कोई मसला नहीं, तो ये पी के ऊपर भी आपके पास स्टाइलिंग कर देगा। तो ये पी के ऊपर भी इसने सेम कौन सी स्टाइलिंग कर दी, जो इसको इंटरनल वाली मिली वो स्टाइलिंग कर दी। तो आप जितने भी टैग थे उन सब पे इंटरनल भी लगा सकते हो, एक्सटर्नल भी लगा सकते हो, इनलाइन भी लगा सकते हो। अब एक्सटर्नल कैसे लगाई जाती है, एक्सटर्नल जैसे आपको ने सारे बताया था कि आपकी फर्स्ट फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एक्सएमएल होना चाहिए, तो पहली फाइल एक्सएमएल होगी। इसी तरह यहाँ पर रूल है कि पहली फाइल का नाम स्टाइल डॉट सीएसएस होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर सैंपल के सैंपल को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये आपका स्लैश है। तो सीएसएस के अंदर आपको इस टाइप की स्टाइल की फाइल मिलेगी जिसमें इसके लास्ट में आपके लगोगे डॉट सीएसएस। अब आपने यहाँ पर आके बोला कि पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर मुझे रेड करना है और उसका जो कलर है वो मुझे वाइट करना है। तो आप इधर आए, इधर आकर आपने ये पी हटा दिया अभी के लिए, और अब इस फाइल को कैसे यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पर आके बात की थी कि जब भी हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो हम अपनी एक फाइल बनाएंगे, हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम है style.css और हम क्या यूज करेंगे, लिंक यूज करेंगे। जब भी लिंक बनाई जाएगी तो लिंक के लिए आप लिंक का टैग लगाओगे, किसका टैग लगाओगे, लिंक का। उसके बाद आप इसके अंदर पास करते हो, लिंक के अंदर हमारे पास हाँ बाय बाय डिफॉल्ट तो लिंक ऑटो उठा लेता है, लेकिन हमें खुद पास करवानी है ना। लिंक के बाद href हाइपर रेफरेंस, हम पहले कहीं भी पढ़ चुके हैं, वहां पर लिंक के टाइम में, एंकर के टाइम में, ए के टाइम में, कि जब आपको लिंक करनी हो एक पेज से दूसरे पेज पर, बता रहा हूँ अगर नहीं लिखेंगे तो क्या मसला आएगा। मैंने यहाँ लगाया स्टाइल डॉट सी एस एच रेफ हाइपर रेफरेंस। अब मैंने क्या लिखा इस फाइल के अंदर कि भाई
बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, कलर क्या कर दो, व्हाइट कर दो। पेज पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया, इसका कलर तो बैकग्राउंड हुआ नहीं रेड, क्या मसला है? इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, चलो भाई इंपॉर्टेंट लगा दिया। अब चेक करते हैं, ये पी का टैग ही है, यहाँ पर आकर पी का टैग ही है, कभी नहीं आया। यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया, अब तो हमने इंपॉर्टेंट भी लगा दिया तब भी नहीं आ रहा। जब भी आप चीज को बनाओगे उसका लास्ट में इस फाइल का और इसका आपस में रिलेशनशिप बताओगे। क्या बताओगे? रिलेशनशिप, जिसके लिए कीवर्ड आता है REL, रिलेशनशिप, जो आपको शॉर्टकट एचटीएमएल प्रोवाइड कर रहा होगा। रिलेशनशिप जिसके अंदर आप पास करते हो स्टाइल शीट, क्या पास करते हो? स्टाइल शीट। अब हम यहाँ पे आए तो इसने इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया और वो व्हाइट कर दिया। अब हम इम्पोर्टेंट ना भी लगाएं तो भी काम करना लग पड़ेगा ये, यानी इम्पोर्टेंट हटा दिया तो भी काम कर रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट का मकसद था कि भाई इसको लगाओ, जबकि पी के अंदर ना इसको इंटरनल स्टाइलिंग मिली ना इसको इनलाइन मिली, तो ये किसको अप्लाई कराएगा? एक्सटर्नल को। बस हम एक मिस्टेक कर लेते हैं कि आप क्या नहीं लगाते, रिलेशनशिप, कि आपके पास तो बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप तो जरूरी है ना, इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई आरएल रिलेशनशिप इस फाइल का और उस फाइल का आपस में क्या है, तो आपको बताना है ये क्या है, एक स्टाइल। आप कोई बोले भाई मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, हमने नाम चेंज किया काम करना छोड़ देगा। स्टाइल शीट ही लिखना है अपनी मर्जी से, इसलिए मतलब क्योंकि बाद में सवाल आएंगे, आप पहले ही इस चीज को रिजॉल्व कर लें कि भाई कुछ भी नहीं लिख सकते, स्टाइल शीट ही लिखना है। आरईएल की फुल फॉर्म है रिलेशनशिप, और उसके अंदर आप स्टाइल शीट पास करते हो। तो जैसे ही आपने स्टाइल शीट पास की, आपके पास बैकग्राउंड कलर रेड आना स्टार्ट हो गया। अब हमें तीनों के तीनों सीएसएस लगाना आ गया, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, इजी। हाँ फाइल का नाम रख सकते हैं, लेकिन जो रूल है ना, जो आपको प्रेफर किया जाता है कि पहली फाइल का नाम जब आप होस्टिंग करोगे ना, इंडेक्स सबसे पहले इसको ढूंढेगा स्टाइल डॉट सीएसएस को। जी जी, नहीं नहीं, रिलेशनशिप में स्टाइल शीट ही रहेगा, यहाँ जगह चेंज होगा स्टाइल वन डॉट सी एस एस, मतलब यहाँ ये एच रेफरेंस है ना, यहाँ तक आपको फाइल का नाम है, क्या आपकी फाइल का नाम क्या है, ये तो ये कहीं नहीं रहेगा, स्टाइल शीट का स्टाइल शीट नहीं, सही है। तो आप हेड के टैग और हेड के टैग के अंदर लिंक को पास करोगे, लिंक के अंदर आता है एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, आपकी फाइल का नाम, आपका रिलेशनशिप इस फाइल के साथ स्टाइल शीट, जब तक ये बनाएंगे तब तक चीज की फाइल एचटीएमएल कनेक्ट करेंगे। अगर 5 फाइलें home.html index.html content, तो हर फाइल में ये लिंक लगानी पड़ेगी और हर फाइल में रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा, जितनी फाइल आपकी सब चल, जिस फाइल को इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो ये आपके पास आ गई इनलाइन, ये आ गई इंटरनल, ये आ गई एक्सटर्नल। वो आपकी मर्जी है, आप इसको आगे लगाओ या पीछे लगाओ। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई मैं अगर इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दूँ, ऐसे ही है ना, हाँ ऑटो ऐसे उठ गया, तो कोई फर्क नहीं आएगा, आउटपुट एक ही है। वो बात चाहो तो पहले आरएल लगा दो और बाद में हाइपर रेफरेंस लगा दो, या पहले हाइपर रेफरेंस लगा दो बाद में स्टाइल, लेकिन लिखा स्टाइल में होना चाहिए, तो ये जरूरी है, ये होगा तो इसको पहचान पाएगा। अब हमें एनलाइन लगानी हो तो भी लगा सकते हैं। अच्छा ये प्रॉपर्टीज अभी हम सीखेंगे, हमारा अभी कौन सा मेन
क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी का क्या काम है, वो सब सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सबको पता है, बैकग्राउंड कलर और फिर कलर। तो अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि सीजर्स किन किन तरीकों से लगा सकते हैं। हर आपके इतने हैं कि कभी खत्म ही नहीं, बहुत ज्यादा। और वो जो हम थोड़े होता है वो यूज करते हैं, और उसके बाद जब आप मार्केट में जाते हो पहले से यूज करते हैं। हाँ, तो क्या टैलेंट से उसमें क्या है, क्या बैकग्राउंड कलर की जगह बीजी कलर, बीजी माइनस कलर डॉट, सिंबल कलर की जगह सी माइनस रेड क्यों कर दिया, वो फुल सिर्फ क्या है, यहाँ पर हम खुद ये बता रहे हैं, वहां पर एक लफ्ज चीजें पढ़ी हुई है, वहां से आपके क्लास के नाम आ सही है भाई। तो ये क्या था, इसको क्या बोलोगे, एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट। ये प्रॉपर्टी की उसकी वैल्यू, स्टाइल ये क्या है, स्टाइल कौन सी स्टाइलिंग है, ये क्या है, सेलेक्टर्स। कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यू। लिंक क्या है, इसमें स्टाइलिंग है क्या ऊपर लिंक, टैग है। टैग के अंदर एस आर ये फुल फॉर्म क्या है, किस फाइल से क्या इसका रिलेशन है, एस रेफरेंस की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर रेफरेंस आपकी फाइल की। ये हमारे पास तीन तरीके से फीचर्स लगाना आ गई। अब हम बात करते हैं, आएंगे बॉस आएंगे, सब सब अभी सिलेक्टर, अभी सर हम ये लगा रहे हैं कि हमें किस तरह से लगाना है, अभी सबकी सब आएंगी। चलो इसको प्रैक्टिस कर लें, फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद स्टार्ट करें।